उत्तरकाशी के चमन सिंह रावत ने ऐसा काम किया है कि गांव के लोग युवा दूसरे प्रदेशों को छोड़ वापस आ गए। अपने गांव को कैसे टूरिज्म प्लेस बना दिया। आज पूरे गांव में होम स्टे का बोर्ड भी लगा है। चाचा भतीजे की जोड़ी के कमाल के आगे सब हार गए। बकरी चराने से लेकर अब नाम कमाने लगे हैं भगत। मौके को कैसे भुनाया जाता है, इसका सीधा साधा और जागता उदाहरण है ये तस्वीर। नौकरी छोटी है या बड़ी, समाज के हित में है या नहीं, इन सब ढकोसलों से निकलकर जो आगे बढ़ा है वही कुछ कर पाया है। क्योंकि कुछ लोग समाज के डर से नहीं निकले तो कुछ लोग सामाजिक तौर पर निकले भी तो वहीं के वहीं हैं। लेकिन उत्तरकाशी के चाचा भतीजे की कहानी कुछ अलग है। खुद को उस काबिल बनाया जो दूसरे लोग नहीं बना पाते और काबिल बनाकर अपने ही गांव में तरक्की की सीढ़ियां लगा ली। और यहीं से शुरू होता है चाचा भतीजे की जिंदगी बदलने की परंपरा, जो आज भी ये सिलसिला जारी है। हर किसी को उनका नाम पता है। इलाके में घुसते ही पूछ लेने पर कोई भी पता बता देता है। हाँ, यही है चाचा भतीजे का गांव। हम बात कर रहे हैं उत्तरकाशी के भगत सिंह रावत और चैन सिंह रावत की, जिन्होंने अपने गांव में 4 चांद लगा दिए हैं। कहीं जाने के बजाय लोगों को अपने गांव में ही बुलाने की योजना बना डाली। पर्यटक जब यहाँ आते हैं तो असली वजह यही दोनों है, क्योंकि इन्हीं दोनों ने अपने गाँव को ऐसा बना दिया है कि दूर दूर से पर्यटक खींचे चले आते हैं। उत्तरकाशी में एक गांव आता है जिसका नाम है साकड़ी सौड़। सालों पहले इस गांव में पलायन ने डेरा डाल रखा था। अब इस गांव से पलायन को छूमंतर कर दिया गया है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में यहाँ रिवर्स पलायन हुआ। युवा बाहरी प्रदेशों में धक्के खाने के बजाय पहाड़ में रहकर ही रोजगार के अवसर तलाश रहे हैं। आज हम आपको उत्तरकाशी जिले के भगत सिंह रावत और उनके भतीजे चैन सिंह रावत की सक्सेस जर्नी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने स्वरोजगार की पहल कर अपने गाँव को टूरिस्ट प्लेस के तौर पर विकसित किया है। देश भर के पर्यटकों का ध्यान अपने गांव की ओर खींचा है। भगत रावत और उनके भतीजे चैन सिंह रावत साकड़ी सौड़ गांव में रहते हैं। भगत सिंह रावत बताते हैं कि साल 1995 से उनके क्षेत्र में पर्यटकों की आवाजाही शुरू हुई, लेकिन भगत सिंह रावत का सफर इससे कई साल पहले शुरू हो चुका था। वो बताते हैं कि लगभग 40 साल पहले कुछ लोग केदार कांठा ट्रैकिंग के लिए आए थे। तब भगत सिंह ने उन पर्यटकों को केदार कांठा का रास्ता बताया। भगत सिंह इस क्षेत्र में बकरियां चराने जाया करते थे। जाते वक्त पर्यटक उन्हें 75 रुपए देकर गए, जो कि उनके लिए बड़ी रकम थी, और यहीं से मन बना लिया कि अपने गांव को ही रोजगार बना लेंगे। 75 रुपए मिलने के बाद भगत सिंह रावत घर वालों से छिपकर पर्यटकों को ट्रैकिंग कराने लगे थे। भगत रावत के काम में उनके भतीजे चैन सिंह रावत भी उनका साथ देने लगे। चैन सिंह रावत ने उत्तरकाशी से टूरिज्म में पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ ही पर्वतारोहण का भी कोर्स किया है। अपनी पढ़ाई पूरी कर वो अपने गाँव साकड़ी सौड़ वापस आ गए। यहाँ साल 2002 में हरकी दून प्रोटेक्शन एंड माउंटेनियरिंग एसोसिएशन की शुरुआत की, जिससे आज उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर सहित 250 से 300 लोग जुड़े हुए हैं। उनकी इस पहल के कारण अब गांव के ज्यादातर घरों में होम स्टे बना दिए गए हैं। पर्यटक यहाँ उत्तराखंड के पारंपरिक घरों में रुकते हैं और यहाँ का पहाड़ी खाना खाते हैं। जब भी कोई गेस्ट आता है तो उसका पहाड़ी अंदाज में खूब सत्कार किया जाता है। गांव में होम स्टे चलाने के साथ खेती करने वाले बलबीर सिंह बताते हैं कि इस काम में खर्च काट कर उन्हें लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए तक का मुनाफा हो जाता है।